वेलकम मित्रों। आज हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। जो किरण प्रकाश की हम पढ़ रहे थे उसमें पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। साइन, कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और वो इस प्रकार है कि ये आपका अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव P, ये द्वारक MN, ये इसका वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F। इसी प्रकार हम देखें तो ये आपका दूसरा उत्तल दर्पण, ये इसकी ये पोली सतह है और ये द्वारक MN है और ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये ध्रुव P हो जाएगा। यहाँ पर ये किसी न किसी गोले का भाग है तो मान लिया कि इसका वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। अब चिन्ह परिपाटी में जब भी हम चिन्ह परिपाटी देखते हैं तो चिन्ह परिपाटी का अध्ययन सदैव ध्रुव से करते हैं, अर्थात हम ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। ध्रुव से यदि हम प्रकाश की किरण की दिशा में चलते हैं, प्रकाश किरण की दिशा में चलेंगे, अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर प्रकाश किरण की दिशा में जा रहा हूँ तो दूरियाँ धनात्मक लेंगी। और यदि प्रकाश में यहाँ ध्रुव पे खड़ा होकर प्रकाश किरण के विपरीत जाऊँगा तो दूरियाँ ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 होगा, दूरियाँ सदैव ध्रुव से मापी जाती हैं। दूरियाँ सदैव ध्रुव से मापी जाती हैं। अर्थात ध्रुव को मूल बिंदु लिया जाता है। अब प्रकाश की किरण इधर आती है और इधर गुजरती है। अब मैं यहाँ ध्रुव पर खड़ा होकर देखूंगा तो जब इधर जाऊंगा तो यह हमें प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, अतः इधर जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ध्रुव से प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक, ध्रुव से प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां प्रकाश किरण की दिशा में, ध्रुव से प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक वह विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक तथा उसके नीचे की ओर दूरियां
ऋणात्मक लेते हैं। जहाँ तक और जब तक संभव हो प्रकाश किरण की दिशा सदैव बाईं से दाईं ओर लेनी चाहिए। चाहे तो हम ये भी नियम लिख सकते हैं। बाकी ये 3 ही बेसिक नियम है जो हमें याद रखना है। अब यदि चित्र में हम देखें तो हम दूरियां सदैव दूर से मापी जाती हैं। दूरियां सदैव का मापन यहाँ से करेंगे। यदि यहाँ से हम इधर जाएंगे तो प्रकाश की विपरीत दिशा में जाएंगे, और जब भी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे तो इधर जो दूरियां होंगी वो सदैव ऋणात्मक होंगी। और इस दूरत्व से जब हम इधर जाएंगे तो प्रकाश किरण की दिशा में जाएंगे तो इधर दूरियां क्या होंगी, सदैव धनात्मक होंगी। ऐसे ही हम मुख्य अक्ष के ऊपर जाते हैं तो दूरियां धनात्मक होंगी, और मुख्य अक्ष के नीचे आते हैं तो दूरियां ऋणात्मक होंगी, या पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। सिमिलरली यदि प्रकाश बाईं से दाईं ओर जा रहा है तो ये ध्रुव है, इधर जो दूरियां होंगी वो प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में होगी ध्रुव के सापेक्ष, तो यहाँ नेगेटिव लेंगे। इधर जो दूरियां होंगी वो प्रकाश किरण की दिशा में होगी, इधर ही प्रकाश जा रहा है, इधर ही व्यक्ति जा रहा है, तो दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। सेम वही कंडीशन यहाँ लागू होंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं। चिन्ह परिपाटी में आपको इतना ही ध्यान रखना है, जब भी हम सूत्र में इनका इस्तेमाल करेंगे तो चिन्ह सहित इनका मान रखते हैं, और जब तक हम चिन्ह सहित इनका मान रखेंगे तो हमारी गलती कम से कम होगी। दूसरा यदि हमें ध्यान रखने योग्य बात है तो वो यह है कि सूत्र में चिन्ह सहित मान रखने के साथ साथ में जिन इकाइयों का हम मान रख रहे हैं उनकी यूनिट भी एक होनी चाहिए, ये भी हमें स्पेशल ध्यान रखना है। तो इसके बाद में आता है गोलीय दर्पण से संबंध के लिए, गोलीय दर्पण में संबंध के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में संबंध के लिए। जिस प्रकार हमने देखा कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के लिए तो 2 प्रकार थे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब यहाँ पर भी गोलीय दर्पण में संबंधों के लिए, गोलीय दर्पण में संबंधों के लिए रिलेशन फॉर स्पेरिकल मिरर। अब इसमें जो पहला है वो है गोलीय दर्पण में एफ और आर में संबंध। इस संबंध के लिए हम गोलीय दर्पण का अवतल लेंस लेते हैं, और अवतल लेंस आपका इस प्रकार का होता है। ये इसका द्वारक MN होगा, और ये अवतल दर्पण का द्वारक होगा, और इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ये गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग है। ये इसका वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है। मान लो कि कोई प्रतिबिंब
यहाँ पर स्थित है या सी से परे है, जब प्रतिबिंब सी से परे है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण या आपतित होने वाली प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ये हम जानते हैं। और यदि मैं इस C को आपतन बिंदु से मिला दूं तो ये इसका अभिलंब हो जाएगा और आपतित किरण अभिलंब के साथ में I कोण बनाती है और परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ R कोण बनाती है। और परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, परावर्तन के नियम से I बराबर R, यहाँ I बराबर R है। देखो, जो माना कि ये पॉइंट Q पर आपतन बिंदु है, I बराबर I, क्योंकि BQ समांतर AP और CQ क्या है, तिर्यक रेखा है। तो I बराबर एंगल QCF बराबर I, चूँकि BQ समांतर AP। ये मान लेते हैं आपका समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है। अब त्रिभुज CQF में, त्रिभुज CQF में, त्रिभुज CQF में I और R इस त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर है और हम जानते हैं कि अंतराभिमुख अंतःकोण बराबर बहिष्कोण। त्रिभुज CPF में अंतराभिमुख अंतः कोणों का योग बराबर बहिष्कोण। यहाँ I और R, एंगल I बराबर एंगल R या एंगल I प्लस एंगल R बराबर एंगल QFP। और हम ये जानते हैं समीकरण 1 से I बराबर R। समीकरण 1 से तो I बराबर R है, तो हम I को R लिख सकते हैं या R को I लिख सकते हैं। तो I एंगल I बराबर एंगल I प्लस एंगल I बराबर एंगल QFP। एंगल I एंगल 2I बराबर QFP। तो चित्र में ये वाला एंगल हो जाएगा 2I। अब मान लो कि मैं इस Q बिंदु से मुख्य अक्ष पर अभिलंब डालता हूँ तो वो आपका M पर आएगा। ये QM या QP लगभग बहुत सूक्ष्म दूरी होने के कारण QM को हम QP मान सकते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं कि QP लगभग बराबर है QM के। ये आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। तो अब हम त्रिभुज CQM में, त्रिभुज CQM में मैं जब चाहूँ M को P मान सकता हूँ और P को M मान सकता हूँ। तो त्रिभुज CQM में
ये आपका एंगल 90 है, तो टेन आई इज इक्वल टू टेन एंगल आई इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण लंब बटा क्यू एम अपॉन सॉरी 10 आई होता है लंब बटा आधार, तो ये सी एम हो जाएगा, सी एम। और दूसरा त्रिभुज क्यू एफ एम में त्रिभुज क्यू एफ एम में 2 आई बराबर लंब वही क्यू एम रहेगा और आधार एम एफ रहेगा। टेन एंगल आई और 2 एंगल आई अति सूक्ष्म होने के कारण टेन एंगल आई को मैं लगभग एंगल आई ले सकता हूँ और 2 एंगल आई को मैं लगभग 2 एंगल आई ले सकता हूँ। तो ऊपर वाला समीकरण हो जाएंगे, तो इसको यदि मैं समीकरण नंबर 2 दे दूँ तो समीकरण 2 से 2 आ चुका है, तो समीकरण 3 दे दूँ तो समीकरण 3 निम्न प्रकार होंगे। समीकरण 3 से एंगल आई इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन सी एम, मैं सी एम को सी पी लिख सकता हूँ और 2 एंगल आई को मैं क्यू एम एफ एम को मैं एफ पी लिख सकता हूँ। ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में 4 का भाग देने पर समीकरण 5 भाग समीकरण 4 से, तो 2 एंगल आई बटे एंगल आई और ये आपका आ जाएगा क्यू एम अपॉन एफ पी इंटू, ये बटे में होने की वजह से क्यू एम नीचे रहेगा और सी पी ऊपर चला जाएगा। एंगल आई से एंगल आई कट जाएगा और क्यू एम से क्यू एम कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा सी पी अपॉन एफ पी, सी पी अपॉन एफ पी। तो 2 इज इक्वल टू सी पी क्या है, वक्रता केंद्र की दूर से दूरी, और वक्रता केंद्र की दूर से दूरी कैपिटल आर होती है, और एफ पी है फोकस बिंदु से दूर की दूरी, वो होती है स्मॉल एफ। क्योंकि ये दूरियां ध्रुव से प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में हैं, अतः ये भी माइनस में होगी, ये भी माइनस में होगी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2f इज इक्वल टू -r, माइनस चिन्ह से गुणा करके राइट हैंड साइड को लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट को राइट करेंगे, तो r इज इक्वल टू 2f। यही हमारा गोलीय दर्पण में f और r में संबंध को प्रदर्शित करता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो संबंध है वो है गोलीय दर्पण में f, v तथा u में संबंध। मेरी जानकारी के हिसाब से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका हम दूसरा रूप पढ़ते हैं। f मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
यू वी और एफ में संबंध। दूसरा है गोलीय दर्पण में यू वी और एफ में संबंध। इसके लिए भी मैं अवतल दर्पण लेता हूँ। हम अवतल दर्पण भी ले सकते हैं और उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं। संबंध वही आएगा, अवतल दर्पण में भी वही आएगा, उत्तल दर्पण में भी वही आएगा। ये आपका द्वारक MN हो गया है और ये इस का मुख्य फोकस हो जाएगा। ये ध्रुव P, ये इस गोले का भाग है, तो ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस बिंदु F। वही मैं बिंब को C से परे रखता हूँ और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित होने के बाद में फोकस से गुजरती है। दूसरी, जो आपतित किरण ध्रुव पर आपतित होती है उसका आपतन बिंदु ध्रुव होता है और जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब होता है। तो ये ध्रुव पर जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार ये इसका AB बिंब का प्रतिबिंब A' B' हमें मिलेगा। माना कि ये आपका बिंदु Q है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे। अब मैं एक काम और करता हूँ, इस बिंदु Q से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देता हूँ जो मुख्य अक्ष को बिंदु M पर काटता है। अब मैं जैसे पिछले में बताया था M को P ले सकता हूँ, जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं M को P ले सकता हूँ और P को M ले सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म दूरियां हैं। इसलिए अत्यंत सूक्ष्म को हम M को P मान सकते हैं, P को M भी मान सकते हैं। अब हम त्रिभुज A' B' F और त्रिभुज QFP में ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षम कोण है और ये आपका 90 डिग्री और इसमें ये भी 90 डिग्री है। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज A' B' F वह त्रिभुज FPQ समरूप त्रिभुज हैं। और कक्षा 10 में अपन ने पढ़ा था समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अतः A' B' बराबर QM, A' B' अपॉन QM बराबर A' B' F में यह आधार है A' F और FPQ में आधार है FM। मैं चाहूँ तो इसको यूँ भी लिख सकता हूँ A' B' BQ किसके बराबर है AB के, BQ बराबर AB, तो QM को मैं AB भी लिख सकता हूँ। A' F ही रहेगा और FM को मैंने कहा था M को मैं P भी ले सकता हूँ, तो इसको मैं ले सकता हूँ FP। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1।
फिर सिमिलरली इसी प्रकार आप देखिए कि बिंदु बी से ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर प्राप्त होती है, और ये जो मुख्य इसका विलंब होगा तो ये आपतन कोण और ये इसका परावर्तन कोण, और परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल समान है, ये इसका 90 है और ये इसका 90 है। फिर त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स पी समरूप हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए डेक्स बी डेक्स पी वह त्रिभुज ए बी पी समरूप हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसमें ए डेक्स बी डेक्स इसके समानुपाती संगत ए बी होगा। दूसरा, इसका आधार ए डेक्स पी है और ए बी पी का आधार ए पी है। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट साइड भी बराबर होगी। समीकरण 1 वह 2 से, एक में भी ए डेक्स बी डेक्स अपॉन ए बी है, 2 में भी ए डेक्स बी डेक्स अपॉन ए बी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगी। तो आपका रिजल्ट आएगा ए डेक्स एफ अपॉन एफ पी बराबर ए डेक्स पी अपॉन ए पी। अभी हमारे पहली वीडियो में बात हुई थी, जब भी हम इनके मान रखेंगे वो चिन्ह सहित रखेंगे, तो ए डेक्स एफ कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं इस ए डेक्स एफ को ए डेक्स पी माइनस एफ पी लिख सकता हूँ। ए डेक्स एफ को ए डेक्स पी माइनस एफ पी लिख सकता हूँ। तो ए डेक्स एफ क्या हो जाएगा? ए डेक्स पी माइनस एफ पी। ए डेक्स पी में से मैं एफ पी घटाऊँगा तो ए डेक्स एफ बचेगा, तो ए डेक्स एफ को मैं ये लिख सकता हूँ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू ए डेक्स पी अपॉन ए पी। ए डेक्स पी ये प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से व्यक्त करते हैं, और ए पी ये बिंब की ध्रुव से दूरी है, और बिंब को ध्रुव दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। एफ पी ये फोकस बिंदु से दूर दूरी है, और इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हम दूरियों का मापन सदैव ध्रुव से करते हैं, और ये u, v और f सारी प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, अतः इनके चिन्ह किस में लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो ए डेक्स पी प्रतिबिंब की दूरी से दूरी माइनस u आ जाएगी, माइनस एफ पी फोकस दूरी है, फिर ये एफ पी फोकस दूरी है। ए डेक्स पी माइनस वी ए पी माइनस यू माइनस इंटू माइनस प्लस एफ अपॉन माइनस एफ बराबर माइनस में माइनस के बाद प्लस आ जाएगा वी अपॉन यू। अब मैं इनको वज्र गुणा करता हूँ, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, ए डेक्स पी देखो v है, ए डेक्स पी v है, ये मैंने थोड़ी सी गलती लिख दिया था। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये भी v आएगा, इसको हम इससे गुणा करते हैं तो माइनस वी प्लस एफ इंटू यू, और ये इससे गुणा होगा माइनस एफ वी।
ये इससे गुणा होगा माइनस वी यू और प्लस एफ यू बराबर माइनस एफ वी। इन सभी पक्षों में हम यू वी एफ का गुणा करेंगे तो थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी मुझे गड़बड़ नज़र आ रहा है। एडेक्स पी माइनस वी आएगा, ये माइनस आ जाएगा, एफ डेक्स पी ये माइनस एफ आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एफ पी ये माइनस आएगा और ये माइनस यू अपॉन वी, एडेक्स पी वी और ए पी माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये माइनस एफ वी आ जाएगा यू वी एफ से भाग करने पर तो ये आपका आ जाएगा माइनस वी यू अपॉन यू वी एफ प्लस एफ यू अपॉन यू वी एफ बराबर माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ। यू वी से यू वी कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा माइनस वन अपॉन एफ प्लस एफ वी से फिर वन अपॉन वी और ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन यू। इन सबको माइनस से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी बराबर वन अपॉन यू। इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, माइनस चिन्ह से गुणा करने पर। ये जो संबंध है वो है आपका दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र में मान रखते हुए दो बातें याद रखनी है। दर्पण सूत्र में एफ यू के मानों को चिन्ह सहित रखना है और इनकी यूनिट एक समान लेनी है। मीटर में है तो मीटर लेना है, लंबा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलें। धन्यवाद।